आज गुरु जी क्लास में नहीं आ पाएंगे, वो थोड़े ट्रैवलिंग में है और व्यस्त भी है, वहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का इशू भी है। तो आज हम क्लास में थोड़ा प्राणायाम करेंगे और अजप्पा जाप करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। पहले प्राणायाम करेंगे। सभी लोग एक स्थिर आसन में आ जाइए। सहजता से आंखों को बंद कर लीजिए। अब बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। अपने पूरे शरीर को देखिए और शिथिल कीजिए। धीरे धीरे अपनी सजगता को अपने श्वास के प्रति लाए। इनहेल और एक्सहेल पर आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास की गति को सामान्य कीजिए। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अपने शरीर को स्थिर करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ेंगे, सारे श्वास को बाहर छोड़ेंगे और कपालभाति स्टार्ट करेंगे। पूरा फोकस एक्सलेशंस पर रहेगा। सारा ध्यान श्वास छोड़ने पर रहेगा। इनहालेशन स्वतः ही हो जाएगा। आपका पूरा फोकस श्वास को छोड़ने पर रहेगा। कम से कम 25 से 30 लोग एक बार में हम करेंगे। अब धीरे से श्वास लेंगे, सामान्य करेंगे। दोबारा हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे।
श्वास छोड़ते हुए। अपने क्षमता अनुसार श्वास लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। आप जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करेंगे। अगर कोई 25 शॉट तक कर सकता है, 30 तक कर सकता है, करें अपनी क्षमता अनुसार, पर धीरे धीरे। जब लगे कि अब श्वास लेना है तो वापस से श्वास लेंगे, सामान्य करेंगे श्वास को, शरीर को, मन को पूरा शिथिल करेंगे। आज हम किसी भी प्रकार का कोई भी हाइपर वेंटिलेशन वाला कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत ही सामान्य रहना है, श्वास को सामान्य रखना और पूरा फोकस श्वास पे रखना है। एक लास्ट बार हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। दोबारा से श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सांस लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। शरीर को रिलैक्स करेंगे। 2 मिनट उज्जैन ब्रीथ करेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। गले से हिल्स की आवाज होगी तो उस पर फोकस करना है। उज्जैन ब्रीथ। पूरे ध्यान से इस प्रक्रिया को करेंगे। उज्जैन ब्रीथ पर पूरा फोकस करते हुए हम उज्जैन ब्रीथ करेंगे। 1 मिनट और उज्जैन ब्रीथ करेंगे।
गले में घर्षण की आवाज होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को सामान्य करेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। अब हम यहाँ से भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। हाथों को आप अपने फेस पर रखेंगे, मुद्रा बनाएंगे। दोनों उंगलियों को आंखों पे, एक उंगली आपकी ऊपर रहेगी और एक नीचे, और अंगूठे से आपके कान ऐसे बंद होंगे। शनमुखी मुद्रा इसको कहते हैं, शनमुखी मुद्रा। आंखों पर प्रेशर मत रखिएगा उंगली का, बहुत ही हल्के से, बिल्कुल आराम से, कोई प्रेशर नहीं रखना है आंखों पे। इस तरीके से शनमुखी मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे दोनों साइड से। और श्वास जब छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए हमको आवाज करनी है बी की, जो कि हमारे, ऐसा लगेगा कि मस्तिष्क में हो रहा है। इसको अभ्यास करेंगे। श्वास लेंगे, सहूलियत के लिए आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। श्वास लेंगे ओ, और छोड़ते हुए इसका आवाज आनी चाहिए। और ये धीरे धीरे आप इसके एहसास को अपने मस्तिष्क में, कंपन को फील करो। श्वास लेंगे, छोड़ते हुए पूरी आवाज के साथ करेंगे। सहूलियत के लिए इसमें आप ओम जोड़ लीजिए। आप ओम बोलिए श्वास भरते हुए, अ को उच्चारण कीजिए श्वास छोड़ते हुए का, तो आपको और इजी होगा। अगर आपके लिए कान अच्छे से बंद किए हैं तो इसको आप अच्छे से कर पाएंगे, और इसके कंपन को मस्तिष्क में भी फील कर पाएंगे। श्वास लेंगे, छोड़ते हुए 1 मिनट इस प्रक्रिया को करेंगे। जितना अच्छे से आप इसे करेंगे, अब रिलैक्स करेंगे।
श्वास को सामान्य करेंगे और कंपन को फील करेंगे। मस्तिष्क में होने वाले कंपन को फील करेंगे। एक लास्ट अभ्यास और करेंगे। दोबारा से आप चिन्ह मुद्रा बनाएंगे और अभ्यास स्टार्ट करेंगे। इस अभ्यास को इस तरीके से करेंगे कि आपको अपनी ही आवाज अपने मस्तिष्क में सुनाई दे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इस चीज को कर पाएंगे। हो सकता है एक बार में ना हो, सेकंड बार में हो, बट जितना क्लियर अभ्यास होगा उतने अच्छे से आप अपने मस्तिष्क में होने वाले कंपन को फील कर पाएंगे। रिलैक्स करेंगे और मस्तिष्क में कंपन को फील करेंगे, वाइब्रेशंस को फील करेंगे। हम लोग नाद सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं और ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस बहुत ही शक्तिशाली हैं जो हमारे नाद को जागृत करती है। अब हम धीरे धीरे अजप्पा जाप की तरफ जाएंगे, पर वहां पे जाने से पहले हम 2 मिनट सोहम का मंत्र जाप करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए हम करेंगे धीरे धीरे, और इसको आप मंत्र की तरह श्वास के साथ बोलेंगे। तो हम इसको अपने श्वास के साथ एक गति में लाएंगे। सो हम, सो हम, 2 मिनट हम लोग वाचिक प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही हम लोग अजप्पा जाप में जाएंगे। तो अजप्पा जाप में जाने से पहले हम वाचिक मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, और फिर वो श्वास के साथ स्वतः ही होने लगता है, उसे ही अजप्पा जाप कहते हैं। तो आज हम इस ध्यान को बहुत अच्छे से करेंगे, इसीलिए पहले 2 मिनट आप लोग सोहम का अभ्यास करें। श्वास भरें और छोड़ते हुए हम, श्वास लेते हुए सो, श्वास छोड़ते हुए हम। श्वास को जितना लंबा गहरा कर सकते हैं कीजिए। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। अब हम सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से चैंट करेंगे, श्वास के प्रति सजग होंगे। श्वास लेते हुए सो और श्वास छोड़ते हुए हम। बहुत ही ध्यान से कीजिए, सजगता को बनाए रखिए श्वास के प्रति। सो हम, सो
हम धीरे धीरे श्वास लंबी गहरी होती जाएगी और सोहम भी लंबा गहरा होता जाएगा। सो हम सो हम सो हम सो हम मानसिक चयन करते रहिए, श्वास के प्रति सजगता को बनाए रखिए और मन ही मन सोहम का जाप करते रहिए। जितना लंबा, जितना धीरे, जितना गहरा होगा, उतना ही आप उस चीज को फील कर पाएंगे। सो हम सो हम विचारों में नहीं जाना है, हमें मानसिक चैंटिंग करते रहना है। ध्यान श्वास के प्रति सजग रहेगा और श्वास के साथ सो हम पे। सो हम सो हम पूरा फोकस चैंटिंग पे रहेगा, श्वास के प्रति रहेगा। लंबी गहरी श्वास। हमें श्वास को ही माला की तरह तैयार करना है। सो हम हर आती श्वास पे सो और हर जाती श्वास पे हम। इन दोनों प्रक्रियाओं को मर्ज करना है कि ये एक ही हो जाए। इतनी गहराई से हमें सोहम का जाप करना है कि कुछ पल के बाद वो मानसिक चैंटिंग भी रुक जाए, कि सोहम हम अपने मन से ना ले, स्वतः ही वो श्वास के साथ हो जाए। उसे ही अजप्पा जाप कहते हैं। जब हम किसी मानसिक मंत्र के जाप को भी छोड़ देते, सिर्फ श्वास के प्रति सजग हो जाएं और श्वास के साथ स्वतः ही सोहम का जाप हो। इसीलिए अभ्यास पहले मानसिक से होगा। तो जितना गहरा आपका चैंट होगा आपके श्वास के साथ, धीरे 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 सिर्फ श्वास रह जाएगा।
जैसे जैसे आपका शरीर और गहराई में जाता रहेगा, आपकी जितना और गहरी होती जाएगी, वैसे वैसे स्वतः ही सोहम का जाप छूटा जाएगा और सिर्फ ध्यान श्वास के प्रति सजग हो जाएगा। और उस श्वास में स्वतः ही सोहम का अनुभव होगा। अजपा का अर्थ ही यही है, जो जपा ना जाए, स्वतः ही हो। हमें विचारों में नहीं खोना है। अगर विचार आते भी हैं तो हमें विचारों से लड़ना नहीं है। धीरे से अपनी सजगता को अपनी श्वास के प्रति ले आना है और फिर से सोहम का मानसिक चयन शुरू कर देना है। मानसिक जप शुरू कर देंगे। अगर किसी को ज्यादा विचार आए, ना रुके, तो फिर से वो मानसिक सोहम का जप अपनी श्वास के साथ शुरू करेंगे। और जो लोग मानसिक जाप नहीं कर रहे हैं, जो अपनी श्वास के प्रति सजग हो रहे हैं, वो श्वास के प्रति ही सजग होते जाएंगे, जिनका स्वतः ही सोहम होने लगा है। जितनी गहराई, जितनी सजगता से आप इस अभ्यास को करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि कुछ पल के बाद आपकी चैंटिंग स्वयं ही रुक जाएगी और श्वास के साथ सोहम अनुभव होगा। अपनी पूरी सजगता को बनाए रखेंगे। जो नाथ योग का अभ्यास करते हैं, हो सकता है
उन्हें रात का अनुभव भी होने लगे। मगर पूरा फोकस अभी श्वास के प्रति, जितना ज्यादा गहरा और लंबा होगा उतना अनुभव करेंगे। विचारों में नहीं खोना है। अगर आपको विचार परेशान कर रहे हैं तो आप फिर से सोहम की चैंटिंग शुरू कर सकते हैं। मन ही मन श्वास के साथ फिर से सोहम को लाएं। अजप्पा जाप आपको आंतरिक शांति देता है। धीरे धीरे जब आपका जप्पा होने लगेगा तो आपको स्वयं भी उसका अनुभव होगा। अगर किसी को ज्यादा ही विचार परेशान कर रहे हैं तो वो अपने मन ही मन सोहम को थोड़ा तेजी से बोलने लगे। जल्दी जल्दी और थोड़ा स्पीड बढ़ा दें। उससे आपके विचारों को थोड़ा शांति मिलेगी। मगर हमें कोशिश ये करनी है धीरे धीरे जो मानसिक चैंटिंग है उसे भी छोड़ना है। सिर्फ श्वास रह जाए, मानसिक जप भी छूट जाए, सिर्फ श्वास रह जाए। श्वास में स्वतः ही सोहम का अनुभव हो, इस अवस्था को लाना है। सबसे श्रेष्ठ जाप अजप्पा जाप ही कहा जाता है।
और ध्यान से कीजिए, पूरी सजगता के साथ। फिर और से श्वास के प्रति सजगता को बनाए रखेंगे। लंबी गहरी श्वास। अब धीरे धीरे हम अपनी चेतना को अपने मध्य में लेकर आएंगे। वहां एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना करेंगे। अब हम 2 मिनट ओम का अभ्यास करेंगे। ये वाचक रहेगा। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम। ओम करेंगे। अपने शरीर में होने वाले वाइब्रेशंस को फील करेंगे।
हम शांति मंत्र साथ साथ करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् गमय। ओम शांति शांति शांति। तो हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे और अपने ईश्वर को, अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। और दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। हरिओम दत्त। आज की क्लास हुई। थैंक यू मनीषा। धन्यवाद। थैंक यू मनीषा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू मनीषा। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मनीषा जी। धन्यवाद। कल हम मिलते हैं। कल थैंक यू, साल का धन्यवाद। पहला दिन है। आज साल का आखिरी दिन है। तो चलिए अच्छे से सब लोगों का दिन बहुत अच्छा हो और कल सुबह मिलते हैं। कल गुरु जी क्लास लेंगे। हरिओम दत्त। नमस्कार। हरिओम। थैंक यू। प्रणाम मनीषा जी। प्रणाम शिवात्मा जी।